students, this is the second part of chapter 2nd, class 9 is matter around us pure. हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना लिया है, अब सेकंड पार्ट है इसका. तो सेकंड पार्ट इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मली फॉर एग्जांपल जैसे आप सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, तो दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या है? नॉर्मली आपने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस भी पढ़ा है. अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे विदाउट टेस्ट कि वो शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो मीन्स सॉल्यूशन आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूशंस इट इज a homogeneous mixture of two or more substances. For example, lemonade, soda water, etc. Two or more substances, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टू और मोर मिक्सचर का मतलब है सपोज वाटर में आप अगर सॉल्ट डाल रहे हो तो आप उसमें शुगर भी डाल सकते हो, उसमें नींबू भी डाल सकते हो, लेमन भी डाल सकते हो. लेमन इज लेमोनेड सॉल्यूशंस. तो वो दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट आप डालना चाहो वो डाल सकते हो. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. बट solutions there are of three types: solid solution, liquid solution and gaseous solution. solid solution just like alloy. alloy क्या है आपके पास? सपोज आप दो मेटल्स को, दो सॉलिड मेटल्स को आप मिक्स कर रहे हो तो दे आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? सपोज यू डिसॉल्व टू लिक्विड, जैसे अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, तो लिक्विड सॉल्यूशंस. गैसेस सॉल्यूशंस, this is our atmosphere, oxygen gas dissolve in CO2, and atmosphere means all the atmosphere is gaseous solutions. Only gases are present, that is called gaseous solutions. अब solution क्या है? Solution is made up of two components. For example, solute and solvent. जैसे आप salt को dissolve करते हो water में तो उसमें आप salt थोड़ा लेते हो, solvent ज्यादा लेते हो. तो solute is substance which is स्मॉल इन अमाउंट. सॉल्यूट उसे कहते हैं जो सब्सटेंस आपका स्मॉल अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट सब्सटेंस व्हिच इज लार्ज इन अमाउंट, जो आपका ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर सॉल्यूशन. अब शुगर स्मॉल इन अमाउंट है तो दैट दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड वाटर लार्ज इन अमाउंट है सो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट. Solvent. When solute dissolve in solvent is called solution. So after dissolving this is called solution. Second example, iodine in alcohol. Iodine in alcohol में solute is iodine and alcohol is solvent. This is also called tincture of iodine. ये आपको याद रखना है. This is very important. Is iodine in solution? Iodine in alcohol is called tincture of iodine. नॉर्मली जब आपको चोट लग जाती है तो वहां पर एक रेड कलर की दवाई लगा देते हैं डॉक्टर, तो वो आयोडीन सॉल्यूशंस होता है. मींस जर्म फ्री, आपको जर्म्स ना लगे. नाउ व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. अब ये होमोजेनियस का मतलब क्या है? जैसे सपोज आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो यूटेंसिल्स आपका प्योर अल्कोहल प्योर आयरन नहीं है, तो प्योर आयरन ना होने की वजह से उसमें कुछ मेटल ऐड किया जाता है ताकि वो आपके यूजफुल बना सके, आप उसे यूज कर सके, तो वो होमोजीनियस है. और होमोजीनियस सॉल्यूशन में आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपका यूटेंसिल है कौन कौन से मेटल से बना हुआ है. तो एलॉय इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर व्हिच इज अ सॉलिड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल brass is made up of zinc 30% and copper 70%. अब ब्रास को जब आप देखते हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि where is the element of zinc and where is the element of copper. नाइक्रोम आपका हीटिंग एलिमेंट है. जैसे आज सर्दियों के टाइम पे आप लोग जो हीट करने का कोई सब्सटेंस लेकर आते हो, जैसे जिसके ऊपर वायर लिपटी हुई होती है, तो वो नाइक्रोम से बनी होती है. तो नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकल and chromium. Nickel is 80% and chromium 20%. लेकिन नाइक्रोम वायर में you cannot detect where is the nickel atom and where is the chromium atom. Third is coin metal. Coin metal का मतलब है जिनके आपके सिक्के बने हुए होते हैं. तो सिक्के यानी कि coin metal किस किस से बने होते हैं? कॉपर एंड
nickel. Copper is 75% and nickel is 25%. So this is the alloy. Yes. Next is type of solutions. Type of solutions का मतलब है कि कुछ ऐसे टर्म्स जो कि रिलेट करते हैं सॉल्यूशन से, वो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एक्वा सॉल्यूशंस. एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट आपका वाटर होगा. Solutions in which water is a solvent, for example salt plus water, sugar plus water, तो water is a solvent, so they are called aqua solutions. Second is non aqua solution. non aqua solution का मतलब है अगर aqua solution में solvent water है तो non aqua solution में solvent water नहीं होगा, water को छोड़ करके कुछ और होगा. Non-aqua solution, a solution in which water is not a solvent. Water आपका solvent नहीं है. For example, sulfur dissolve in carbon disulfide. आपने सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया है. इट मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉट अ वाटर, सो द सॉल्यूशन विल बी नॉन एक्वा सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सपोज करो आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया. अब 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 स्पून शुगर ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है, 2 स्पून ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है, 3 भी ऐड हो जाता है. मतलब कि आपका शुगर डिजॉल्व हो रहा है, मीन्स सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो रहा है. बट दिस कंडीशन विल बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका मोर डिजॉल्व हो, मतलब डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर temperature. A solution in which more solute can dissolve in a solvent at a particular temperature. मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं. Now this is the unsaturated. तो फिर सैचुरेटेड क्या हुआ? सैचुरेटेड का मतलब है कि एक ना एक दिन, एक ना एक टाइम ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा. जैसे सपोज करो अगर आपको चाशनी बनानी है तो चाशनी बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी लेते हो और ज़्यादा शुगर लेते हो, तो आप जैसे शुगर डिजॉल्व करोगे तो वो डिजॉल्व एक टाइम के बाद डिजॉल्व होनी बंद हो जाती है. इसका मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन गया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट आपका डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर आपको चाशनी बनानी है मीन्स उतने ही पानी में अगर आप और ज़्यादा चीनी घोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? आपका शुगर और ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व होना बंद हो गया था वो और होने लगेगा. लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता. उसके बाद है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट वाटर का है उसमें जितनी भी कैपेसिटी थी उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो गया है. तो सॉल्युबिलिटी क्या है? आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 100 ग्राम आपका फिक्स वैल्यू है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व कितना कर सकते हैं? किस पर? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. एक और कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर दे करके और ज़्यादा सॉल्यूट, उतने ही पानी में और ज़्यादा सॉल्यूट आप डिजॉल्व करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. यस, अब हम करेंगे ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज. दोनों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है. ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब है जैसे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो आप आंखों से देख करके उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सस्पेंशन का मतलब ये है जैसे सपोज करो आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो आपको उस लाइट में ये पता चलता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में कुछ आपको दिखाई देता है घूमता हुआ कि कुछ दिख रहा है सिर्फ उस रोशनी में, तो वो पार्टिकल्स को बोलते हैं हम सस्पेंशन. तो क्या है इनके बारे में?
ट्रू सॉल्यूशंस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर है। मीन्स आप इन कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से नहीं। सेकेंड इज द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का क्या है आपका? 1 नैनोमीटर से कम है। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। यहाँ पर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज जो है 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सपोज करो आपने एक ग्लास में पानी लिया हुआ है और पानी में नमक डाला हुआ है। अगर उस सॉल्यूशन से आप लाइट पास आउट करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व है। मीन्स जो बीम ऑफ लाइट है दे आर नॉट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन द ट्रू सॉल्यूशंस। मीन्स इसके पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, वो आपस में नहीं टकराते हैं। इट मीन्स दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट। मगर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका क्या है? टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करो एक घने जंगल में सूरज की रोशनी कहीं से आ रही है, छन छन कर आ रही है, तो इट मीन्स वो छनी हुई जो रोशनी होती है, इट मीन्स वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। मीन्स जो सनलाइट है आपका दे आर स्कैटर विद द ट्रीज, बिग ट्रीज और जो भी आपका जंगल है, तो आपको वहां पर छनी हुई लाइट दिखाई देगी। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। They cannot be seen by the naked eyes. Means component of the true solutions cannot be seen by the naked eyes. आपको naked eye से नहीं दिखाई देगा. But the suspension you can see by the naked eyes. Means आप sunlight में थोड़े थोड़े suspended particles आप देख सकते हैं. The component cannot be separated by the filtration. True solutions में suppose करो अगर आप एक नमक या चीनी वाले ग्लास को आप अनडिस्टर्ब रख दो तो उस केस में ना तो आपका सॉल्ट बॉटम पे सेटल होगा और ना ही आपका शुगर बॉटम पे सेटल होगा। इट मीन्स आप फिल्ट्रेशन से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो वही है कंपोनेंट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप सस्पेंशन को ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख देते हैं, उसको छूते नहीं हैं काफी देर तक, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम पर सेटल हो जाते हैं, नीचे तले में आकर बैठ जाते हैं। उन्हें आप क्या कर सकते हो? इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्यों सेपरेट कर पाते हैं? बिकॉज दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम एट द settle. So this is all about the true solutions and suspensions. Yes. Third is colloids. अब colloids थोड़ा सा true solutions और suspension से थोड़ा सा different है। जैसे आप solutions और true solutions और suspension में solute और solvent यूज करते हैं, मगर कोलोइड्स में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज नहीं करना। सॉल्यूट की जगह वर्ड आएगा डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट की जगह वर्ड आएगा डिस्पर्शन मीडियम। मतलब सॉल्यूशन में जो आप सॉल्यूट यूज कर रहे थे उसकी जगह कोलोइड्स में आपको डिस्पर्स फेज लिखना है और जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे थे उसकी जगह कोलोइड्स में डिस्पर्शन मीडियम लिखना है। मीन्स कोलोइड्स इज मेड अप ऑफ two components, disperse phase and dispersion medium. Disperse phase, solute like component in the colloids. जो solute की तरह component होगा colloids में, that is dispersed phase, means जिसको dissolve करना है। Dispersion medium, the component in which dispersed phase is suspended. ऐसे component जिसमें dispersed phase फैलेगा, suspend होगा, उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। मतलब कि जैसे सॉल्वेंट में आप कुछ डालते हो तो यहाँ भी आपको डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन में डालना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज नहीं करना। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आपका पहले जैसे ही है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब कोलॉइड्स के एक छोटे सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके घर में पेंट होता है, पेंट को देखिए आप, पेंट क्या है आपका, कोलॉइड्स है। तो उसमें अगर आप सपोज करो पेंट को लेकर के अगर आप फिल्टर करना चाहो उसके कंपोनेंट, तो आप उसे फिल्टर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो। तो प्रॉपर्टीज क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, साइज ऑफ द पार्टिकल लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स के पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स आपको नेक्ड आइज से दिखाई दे जाएंगे। अगर वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं पार्टिकल साइज, इट मींस दे शो टिंडल इफेक्ट, मींस व्हेन द लाइट बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द कंपोनेंट देन दे स्कैटरिंग, वो क्या होती है, लाइट स्कैटर होती है। इट मींस पार्टिकल साइज इन कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्या है, कोलॉइड पार्टिकल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो फिल्टर करके, मीन्स इसके अंदर आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो बॉटम पे सेटल नहीं होता, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट फिल्टर colloidal particles. This is all about the solutions, true solutions, suspension and colloids. So this is very important part. So इसको आप ध्यान से याद करिए, लिखिए। ये आपका सारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही है, उससे कम नहीं है। आपको इसमें सारा मटेरियल मिलेगा। सो बेटा पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।